स्त्राणनबद्धदीक्षं दयानिधिं देहवृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। येनाक्षरसमाम्नाय नधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आज की कक्षा में हम लोग श्री भट्टोजी दीक्षित के द्वारा लिखी हुई वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। कारक प्रकरण का आरंभ क्यों किया गया, क्या जरूरत पड़ी कारक प्रकरण बनाने की, तो सामान्यतया हम यह जानते हैं कि कारक प्रकरण से पहले सुबंत प्रकरण बताया गया है। सुबंत प्रकरण एक बड़ा सा प्रकरण है जिसमें अजंत के 3 भाग आते हैं, अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग। इसके बाद उसी तरह हलंत वाले भी 3 भाग हैं, फिर अव्यय भी है। वो सब जो है सुबंत के अंतर्गत ही आता है। तो सुबंत प्रकरण में एक विशेष सूत्र है, जो सूत्र स्वादि प्रत्ययों का विधान करता है। वह क्या सूत्र है? इस सूत्र के द्वारा स्वादि प्रत्ययों का विधान सुबंत प्रकरण में किया गया, किंतु उन स्वादि प्रत्ययों का अर्थ क्या है यह उस प्रकरण में बताया नहीं गया। प्रायः हम कोई भी प्रकरण पढ़ते हैं, कोई भी प्रत्यय पढ़ते हैं, तो उस प्रत्यय का अर्थ क्या है, वह प्रत्यय किस अर्थ में आ रहा है, ऐसा निर्देश रहता है। किंतु स्वौजसमोच सूत्र में केवल प्रत्ययों का उल्लेख है, 21 प्रत्ययों का उल्लेख किया गया है, किंतु उन प्रत्ययों का अर्थ क्या है ऐसा उस सूत्र में उल्लिखित नहीं। यद्यपि उसी अजंत प्रकरण में एक सूत्र है द्वैतयोर द्विवचनैकवचने। क्या सूत्र है? द्वैतयोर द्विवचनैकवचने, जो कि कहता है द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन संज्ञक प्रत्यय होते हैं, एकत्व की विवक्षा में एक वचन संज्ञक प्रत्यय होते हैं, ऐसा कहता है। तथा एक सूत्र है बहुसु बहुवचनम। यह सूत्र कहता है बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन संज्ञक प्रत्यय होते हैं। इन 2 सूत्रों के द्वारा क्या पता चल रहा है कि जितने भी एक वचन संज्ञक प्रत्यय हैं उन सभी प्रत्ययों का अर्थ क्या है? एकत्व अर्थ। जितने भी द्विवचन संज्ञक प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों का द्वित्व अर्थ, जितने भी बहुवचन संज्ञक प्रत्यय हैं उनका बहुत्व अर्थ। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सुबंत प्रकरण में स्वौजसमौच सूत्र के द्वारा विहित जो स्वादि प्रत्यय हैं उन स्वादि प्रत्ययों का एकत्व, द्वित्व, बहुत्व रूपी अर्थ यद्यपि बताया गया है, किंतु वह अर्थ केवल उतना ही अर्थ स्वीकार करने पर कुछ समस्याएं आ जाती हैं। क्या समस्याएं आती हैं? तो देखो, जितने भी एक वचन संज्ञक पढ़ते हैं सबका अर्थ क्या है? एकत्व है कि नहीं? जितने भी द्विवचन हैं सबका अर्थ द्वित्व। उसी प्रकार सभी बहुवचनों का बहुत्व। उससे हुआ क्या? एक यह समस्या आती है कि जैसे हम जानते हैं घट शब्द है
दूसरा कलश शब्द है। कलश घड़े को ही कहते हैं, तो कलश शब्द है और घट शब्द है, दोनों एक ही अर्थ को कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं जी? पर्यायवाची। एक ही अर्थ को कहने वाले जो नाना शब्द होते हैं उन शब्दों को पर्याय शब्द कहते हैं। कहते हैं कि पर्याय शब्द में क्या होता है कि हम घट शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, कलश शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही शब्द एक ही अर्थ को जो हमको अभिलषित है उसका बोध कराने में समर्थ है। लेकिन उसी प्रकार सारे एक वचन संज्ञक प्रत्यय एकत्व ही अर्थ को कहते हैं, तो ये सारे प्रत्यय भी क्या होने लगेंगे जी? पर्याय होने लगेंगे। जैसे एक ही अर्थ को घट और कलश शब्द कहते हैं, अतः ये दोनों शब्द क्या है? पर्याय है। उसी प्रकार एकत्व रूपी अर्थ को सभी एक वचन संज्ञक प्रत्यय कह रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं। तो क्या होने लगेगा कि वो सारे प्रत्यय मतलब सु, अम, टा, गे, गसी, गस, गी, ये सारे पर्यायवाची हो जाएंगे। पर्याय हो जाएंगे तो किसी का भी कहीं प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी प्रतिपत्ति नहीं होगी। अभी हम पंचमी में रामार्थ बनाते हैं, गसी प्रत्यय करते हैं, गसी का जो अर्थ है एकत्व तो वही अर्थ सु का है कि नहीं? वहां पर वो होने लगेगा तो वहां भी रामा बनने लगेगा। तो एक अव्यवस्था फैल जाएगी। केवल उतना ही अर्थ स्वीकार करेंगे तो क्या हो जाएगी? अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए उन स्वादी प्रत्ययों का विशेष अर्थ बताने के लिए कारक प्रकरण का आरंभ किया गया। बात सुना गई? तो कारक प्रकरण का आरंभ क्यों है? तो इसको बुद्धि में रखना है कि सौजस मौट सूत्र के द्वारा विहित जो स्वादी प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों का विशेष अर्थ बताने के लिए कारक प्रकरण का आरंभ किया गया। ये विशेष शब्द को भी याद रखना है। हम कह रहे हैं विशेष अर्थ बताने के लिए। विशेष क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सामान्य अर्थ एक अर्थ तो वही बताया जा चुका है। सभी द्विवचन संज्ञक प्रत्ययों का एक सामान्य अर्थ है क्या? द्वित्व, ये तो बताया जा चुका है। सभी बहुवचन संज्ञक प्रत्ययों का एक सामान्य अर्थ है क्या? बहुत्व, वो तो बताया जा चुका है। फिर जब अर्थ बताया जा चुका है तो क्यों आरंभ किया गया? तो याद रखना है कि स्वादी प्रत्ययों के अर्थ विशेष को बताने के लिए, विशेष अर्थ को बताने के लिए इस प्रकरण का आरंभ किया गया। बात सुना कि यदि प्रकरण का आरंभ नहीं करेंगे तो उन प्रत्ययों का कोई विशेष अर्थ ज्ञात न होने से वे सारे प्रत्यय स्वार्थिक कहलाने लगेंगे। क्या कहलाने लगेंगे? स्वार्थिक कहलाने लगेंगे। क्योंकि जिन प्रत्ययों का अर्थ नहीं बताया जाता है वो प्रत्यय क्या होते हैं जी? स्वार्थिक होते हैं। हम एक नियम आप याद करिएगा और फिर हम उदाहरण सहित बताते हैं। अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। इसको कंठ कर दीजिएगा। अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः ये नियम। अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। अनिर्दिष्टार्थ प्रत्यय किसको कहते हैं? प्रत्यय का विशेषण है, प्रत्ययाः का विशेषण है अनिर्दिष्टार्थाः। ऐसे प्रत्यय जिन प्रत्ययों के अर्थ का निर्देश नहीं किया गया, अर्थ को नहीं बताया गया, उन प्रत्ययों को क्या कहेंगे? अनिर्दिष्टार्थ प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के अर्थ का निर्देश नहीं है, प्रत्ययों के अर्थ को निर्देश नहीं किया गया, ऐसे प्रत्यय अनिर्दिष्टार्थ प्रत्यय कहलाते हैं। और वे प्रत्यय किसमें होते हैं? स्वार्थ में होते हैं। स्वार्थ मतलब उनका अपना कोई भी अर्थ नहीं होता, वे प्रकृति के अर्थ को ही कहते हैं। हम एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। एक शब्द है बाल अथवा
बाला है, कोई बच्चा है कहते हैं अयम बाला, ये बालक, अयम बाला प्रयोग होता है कि वही बच्ची है, लड़की है, तो हम प्रयोग करते हैं इयम बाला। अब बाल शब्द है उससे एक हम प्रत्यय कर देते हैं कन प्रत्यय, तो शब्द कन में ना का लोप हो जाता है, एक संज्ञा होकर के शब्द बन जाता है बालक है। बाला शब्द से कन प्रत्यय करते हैं तो बन जाता है बालिका, इत्तु हो जाता है। तो बाल अथवा बाला ये शब्द थे, उनसे हम स्वार्थ में मतलब एक प्रत्यय किए, कन प्रत्यय किए तो बालक बन गया, और बाला से किए तो बालिका बन गया। अब देखो कोई अर्थ बदला नहीं बदला, बाल शब्द का जो अर्थ था वही अर्थ बालक का भी, बाला शब्द का जो अर्थ था वही अर्थ बालिका का भी है कि नहीं। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो कन प्रत्यय का विधान किया गया है वे कन प्रत्यय स्वार्थ में हुए। स्वार्थ मतलब अपने प्रकृति के अर्थ को ही कहते हैं, उनका अपना कोई भी अर्थ नहीं होता। तो ये का प्रत्यय का यहाँ कोई भी अपना अर्थ नहीं है, जो पहले प्रकृति का अर्थ था उसी को वो कह रहे हैं, वो स्वार्थ में। एक नियम है कि जिस भी प्रत्यय के अर्थ का निर्देश नहीं किया जाता वे सारे के सारे प्रत्यय स्वार्थ में होते हैं। तो अगर हम सोचस बहुत सूत्र से विधीयमान जो स्वादी प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों के अर्थ को बताने के लिए कारक प्रकरण का आरंभ नहीं करेंगे, इस विभक्त्यर्थ प्रकरण को नहीं पढ़ेंगे अथवा विभक्त्यर्थ प्रकरण को नहीं बनाया जाएगा, तो सारे प्रत्यय किस में होने लगेंगे? स्वार्थ में होने लगेंगे, उनका कोई अपना अर्थ लब्ध नहीं। आप कहेंगे ना हो क्या है, बालक में का अर्थ नहीं निकला तो कोई दिक्कत हुई? का प्रत्यय स्वार्थ में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये स्वादी प्रत्यय भी स्वार्थ में हो जाए तो दिक्कत क्या है? बहुत बड़ी दिक्कत है। देखो प्रयोग होता है, सब लिखेंगे नहीं, क्या प्रयोग होता है? देवदत्तः ग्रामं गच्छति, देवदत्तः ग्रामं गच्छति। अब देखो ग्रामम पद है, ग्रामम से क्या बोध होता है? इस देवदत्ता ग्रामं गच्छति इस वाक्य से एक सामान्य अर्थ समझ में आता है कि देवदत्ता भिन्न कर्तृक ग्राम कर्मक उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, यह देवदत्तः ग्रामं गच्छति इस वाक्य से शाब्द बोध हुआ। शाब्द बोध अर्थ हुआ, इसमें घबराने की बात नहीं है, ये धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाए। द्वितीय पूरा होते होते समझ कैसे निकला है? तो वाक्य था देवदत्तः ग्रामं गच्छति। देवदत्त करता है कि नहीं है? करता। कर्ता कहां से आया? गच्छति में ती से आया कि नहीं? गच्छति में जो ती है वो कर्ता में आया है, इसलिए ती का अर्थ है कर्ता, और जो उसका संबंध किसके साथ है? देवदत्त के साथ। कर्ता देवदत्त ही क्रिया कर रहा है, तो देवदत्त करता है और ती से कहा जा रहा है, तो दोनों में क्या होगा? अभेद होगा। जो देवदत्त है वही करता है, जो करता है वही देवदत्त, तो दोनों में अभेद है कि नहीं? अभेद मतलब कोई भी अंतर नहीं, तो उसको कहेंगे देवदत्ता भिन्न कर्ता। देवदत्त से अभिन्न करता है, कोई अतिरिक्त करता नहीं, तो देवदत्ता भिन्न कर्तृक ऐसा शब्द प्रयोग। ग्राम में ग्रामम पद है, अम का अर्थ है कर्म, तो उसको कहेंगे ग्राम कर्मक। गम धातु का अर्थ होता है उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार। हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से जाएंगे तो उत्तर देश है, उसके साथ हमारा क्या हो गया? संयोग। यही तो फल है, जाने का फल क्या है? उत्तर देश के साथ संयोग होना फल है, और उस फल को प्राप्त करने के लिए हम पाद विक्षेप आदि रूप क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, पैर उठा के आगे बढ़ाते हैं। नहीं बढ़ाएंगे तो जा पाएंगे उत्तर देश तक? नहीं जा पाएंगे। तो व्यापार मतलब क्रिया, व्यापार मतलब क्रिया, और क्रिया को उत्पन्न करने वाला एक फल होता है, वो सब जगह रहेगा। कोई भी हम
धातु पढ़ते हैं तो सभी धातुओं का दो अर्थ होता है, एक फल और दूसरा व्यापार। जैसे गम धातु है तो गम धातु का क्या अर्थ है? फल और व्यापार। व्यापार सब जगह रहेगा लेकिन वो फल बदलता रहता है, व्यापार भी कुछ अलग अलग टाइप से होता है। जैसे गच्छति है तो यहाँ गम धातु में का फल क्या है? फल है उत्तर देश के साथ संयोग। व्यापार क्या है? पाद विक्षेप, पैर को उठा के आगे बढ़ाना, पैरों को। पचती कह रहे हैं, वहां भी दोनों फल और व्यापार दोनों अर्थ, लेकिन बदल जाएगा। फल क्या होगा? फल वहां होगा कि जिसको हम पका रहे हैं वो मृदु हो जाता है। चावल था, कठोर था, उसमें पाक किए मुलायम हो गए। आलू कठोर है, पका दिए मुलायम हो गए। तो उस मुलायम होने को संस्कृत में कहते हैं विक्लिप्ति। विक्लिप्ति एक जो है फल है। विक्लिप्ति को उत्पन्न करने के लिए हम व्यापार करते हैं। क्या व्यापार करते हैं? आग जलाना, उसमें बटलोई रखना, पानी डालना, चम्मच से चलाना है, पका कि नहीं पका बार बार देखना। बात पका, अभी तो कुकर में पकाते हैं, नहीं तो उसमें पकाते थे तो चेक किया जाता था अभी हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब जो व्यापार है, ये व्यापार अलग अलग सब जगह बदलता है। तो सभी धातुओं का क्या अर्थ होता है? फल और व्यापार। फल व्यापारयोर धातु। धातु का शक्ति कहाँ है? दो अर्थ। फल व्यापारयोर धातु, इतना जो है हम लोग जानें। ये सब याद करते जाइएगा क्योंकि आगे बहुत जरूरी है। आप इधर से नहीं तैयार करेंगे तो आगे का पाठ आपको समझ में नहीं आएगा। उपस्थित करना है फल व्यापारयोर धातु। हम लिख भी देते हैं। फल व्यापारयोर धातु, मतलब फल और व्यापार में धातु की शक्ति होती है। बात समझ आ गया? अब वो फल क्या है तो सब जगह बदलता रहेगा, व्यापार भी कुछ अलग अलग टाइप से होगा लेकिन रहेगा दोनों। फल और व्यापार दोनों अर्थ जरूर रहता है। बात समझ आ गई? तो यहाँ देखिए उत्तर देश संयोग फल है कि नहीं है? उस फल को उत्पन्न करने के लिए कोई व्यापार कर रहे हैं कि नहीं? पाद विक्षेप। तो वो व्यापार क्या है? उस फल का जनक है कि नहीं? उत्तर देश संयोग एक फल है, वो फल कौन उत्पन्न करता है? वो हमारी क्रिया पाद विक्षेप आदि तो व्यापार ही उस फल को उत्पन्न करता है। तो व्यापार क्या हुआ? उसका जनक। जनक के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे शब्द अनुकूल। दर्शन शास्त्र में उसको जनक के लिए शब्द का प्रयोग होता है अनुकूल। तो उत्तर देश संयोग का जनक व्यापार है कि नहीं? उत्तर देश संयोग का जनक क्या होता है? व्यापार। उसको जनक के लिए स्थान में क्या शब्द प्रयोग करेंगे? अनुकूल। कहिए उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, यही बनेगा ना? उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार। अब पूरे वाक्य का क्या अर्थ हुआ? देवदत्तः ग्रामं गच्छति। एक बार सोच करके एकदम समझ के बोलना है। प्रत्येक शब्द का अर्थ जान रहे हैं कैसे कैसे निकला है, इसको बार बार जब हम अभ्यास करेंगे तो और अच्छा होता जाए। तो क्या अर्थ होता है? तो देवदत्ताभिन्न कर्तृक ग्राम कर्मक उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारः, ये जो शब्द बोध होता है, हुआ कि नहीं? उत्तर देश मतलब देवदत्ताभिन्न कर्तृक ग्राम कर्मक उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारः, यह देवदत्तः ग्रामं गच्छति, इस वाक्य से शाब्दबोध हुआ। बात समझ आ गई? कैसे शाब्दबोध होता है वो प्रक्रिया हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक सामान्य अर्थ होता है। अब विचार करिए कि ये जो अर्थ निकला कैसे निकला? सभी अर्थ को कहने के लिए कोई ना कोई पद है कि नहीं है? अब ग्राम कर्मक ये अर्थ निकलता है। ग्राम शब्द का मतलब ग्राम, वहां जो अम प्रत्यय है उस अम का अर्थ होता है कर्म। अम का क्या अर्थ है? कर्म। अगर कारक प्रकरण का आरंभ नहीं करेंगे तो हमको ये कौन बताएगा कि द्वितीया का अर्थ कर्म होता है? अगर नहीं मालूम होगा तो शाब्दबोध में कैसे भाषित होगा? हो पाएगा? अगर ये कथनचित कहें कि भाई बालक शब्द में जो का प्रत्यय हुआ है उस का प्रत्यय को हम लोग स्वार्थिक मान लेते हैं,
क्योंकि उसके अर्थ का निर्देश नहीं। इसके स्वार्थिकत्व के वारण करने के लिए हमने कोई एक प्रकरण नहीं बनाया क्या? बालक में जो का है ये भी तो स्वार्थिक है, तो इस का के स्वार्थिकत्व का वारण करने के लिए कोई एक प्रकरण का आरंभ नहीं किया गया। लेकिन स्वादी प्रत्यय स्वार्थिक ना हो, उनके स्वार्थिकत्व का वारण करने के लिए प्रकरण बना दिए, कारक प्रकरण। क्या आवश्यकता पड़ी? ये भी स्वार्थिक हो जाते? कहे नहीं, इनका स्वार्थिकत्व इष्ट नहीं है। यदि ये भी स्वार्थिक हो जाएंगे तो देवदत्तः ग्रामं गच्छति इत्यादि वाक्य से होने वाला जो शाब्दबोध है, क्या शाब्दबोध है? देवदत्ता भिन्न कर्तृक ग्राम कर्म उत्तर देश व्यापार, यह बोध है। यह बोध सबको मान्य है, व्याकरण को भी मान्य है। थोड़ा थोड़ा संस्कार अलग अलग है, अन्य लोग भी ये सब मानते हैं कि वहां पर कर्म का अर्थ मतलब द्वितीय अर्थ कर्म करना। लेकिन अगर स्वार्थिक रहेगा तो उस अम का कोई अर्थ होगा? तो ग्राम इतना ही रहेगा, ग्राम कर्मक ये नहीं आ पाएगी। बात सुना गई? इसलिए जो है उन स्वादी प्रत्ययों का स्वार्थिकत्व इष्ट नहीं है। अतः स्वादी प्रत्ययों के अर्थ विशेष को बताने के लिए कारक प्रकरण का आरंभ किया गया है। इतना बात स्पष्ट है। अब हम लोग बहुत भूमिका नहीं बनाएंगे। कारक प्रकरण अत्यंत उपयोगी प्रकरण है। जो भी चाहता है कि वो संस्कृत को शुद्ध शुद्ध लिखे, संस्कृत को शुद्ध शुद्ध बोले, ठीक तरह से संस्कृत भाषा को समझे, उसको एक प्रकरण अवश्य पढ़ना चाहिए। वो क्या है? कारक प्रकरण। बिना कारक प्रकरण पढ़े आप ना तो संस्कृत ठीक से शुद्ध लिख सकते हैं, ना ही संस्कृत को ठीक से आप बोल सकते हैं, और ना ही आप उसको ठीक रूप से समझ सकते हैं। जिसको भी साधु शब्दों का प्रयोग करना है वे किसको सबसे पहले पढ़े? कारक प्रकरण को पढ़े। आचार्य वररुचि कहते हैं, प्रयोग मिच्छता ज्ञातुम ज्ञेयं कारक मानिता। प्रयोग मिच्छता ज्ञातुम ज्ञेयं, लिखे क्या? कितना लिखेंगे जी? प्रयोग प्रयोग मिच्छता ज्ञातुम ज्ञेयं कारक मानिता। मतलब जो प्रयोग को जानना चाहता है उसको आदितः मतलब सबसे पहले, आदितः मतलब आदौ, कारकम ज्ञेयम, उसको सबसे पहले क्या जान लेना चाहिए? कारक को समझ लेना चाहिए। जो भी व्यक्ति साधु शब्दों का प्रयोग करना चाहता है उस व्यक्ति को आदितः मतलब सबसे पहले कारकम ज्ञेयम, कारक को उसको जानना चाहिए। इसलिए जो हम लोग कारक प्रकरण को पढ़ेंगे और सब लोग ठीक से इसको पढ़ के तैयार करेंगे। कारक प्रकरण का एक दूसरा नाम है विभक्त्यर्थ प्रकरण। क्योंकि और ये नाम ज्यादा युक्त लगता है क्योंकि विभक्तियों का अर्थ बताने के लिए ही प्रकरण का आरंभ किया गया। सौजस मुहूर्त से जो विभक्ति है, विभक्तियों का विधान किया गया है, तो उन स्वादी विभक्तियों के अर्थ को बताने के लिए प्रकरण का आरंभ है। इसलिए इस प्रकरण का नाम क्या है? विभक्त्यर्थ प्रकरण। और ये प्रकरण, यह नाम विभक्त्यर्थ प्रकरण, ये नाम जो है ज्यादा युक्त लगता है क्योंकि विभक्तियों का अर्थ बताया है। कारक प्रकरण कहोगे तो कारक से अतिरिक्त अर्थ भी बताया गया है। संबंध, षष्ठी का अर्थ है संबंध, उसका उल्लेख, षष्ठी विभक्ति सबसे बड़ी विभक्ति है। इस प्रकरण में जब आप पढ़ेंगे तो षष्ठी के अर्थ को बताने के लिए बहुत सारे सूत्र बनाए, किंतु षष्ठ्यर्थ जो संबंध है वह तो कारक है। तो केवल कारक प्रकरण कहेंगे तो इसका मतलब कारकों का निरूपण है, लेकिन केवल कारकों का निरूपण तो है नहीं, षष्ठ्यर्थ का भी निरूपण है, और जो षष्ठ्यर्थ होता है वो कोई कारक नहीं होता है। इसलिए इसका नाम क्या आपको जानना चाहिए? इसका नाम जो है विभक्त्यर्थ प्रकरण है, यह भी हमको जानना चाहिए। अब कौन सा नाम उचित है? कारक प्रकरण कहना ज्यादा युक्त है
कि विभक्त्यर्थक प्रकरण कहना ज्यादा युक्त है। यह एक विवादास्पद है, इसमें बहुत विवाद है, लेकिन दोनों आप जान कर रखिए विभक्तियों के अर्थ को बताया गया, इसलिए इसका नाम विभक्त्यर्थक। विभक्त्यर्थ तो बता रहे हैं, लेकिन प्रधानता किसकी है? कारक की। अरे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी सबके द्वारा कारक ही बताया जाता है, षष्ठी से कारक नहीं बताया जाता। कारक की प्रधानता है, तो जिसकी प्रधानता रहती है उसी के नाम, उसी का जो है नाम लिया जाता है। होता है कि कोई एक ग्राम है, उस ग्राम में जो है ब्राह्मणों की संख्या मान लो अधिक, अन्य लोग भी रह रहे हैं, ब्राह्मण से अतिरिक्त क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, सब हैं, लेकिन ब्राह्मणों की संख्या यदि जो है 90% है, 95% है, तो क्या कहेंगे लोग? कह रहे ब्राह्मणों का गाँव, कहेंगे कि नहीं? कक्षा में जो है हम लोग पढ़ते रहे एक जगह, तो वहाँ जो लड़कियों की संख्या अधिक है, तो कहते रहे, कुछ लोग कहते रहे लड़कियों में स्कूल, ऐसा नहीं कहते। तो जिसकी संख्या अधिक है उसी के नाम से जो व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पर जो है कारक की संख्या, कारक का निरूपण प्राधान्येन किया गया है। तो एक नियम है, प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति। क्या नियम है? प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति। व्यपदेश शब्द का अर्थ होता है व्यवहार। व्यपदेश शब्द का अर्थ क्या है? व्यवहार। जिसकी प्रधानता होती है उसी को लेकर के व्यवहार किया जाता है। बात सुना गई? प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति। तो कारक की प्रधानता है, अतः इसको कारक प्रकरण भी कहते हैं, और विभक्त्यर्थों का निरूपण है, इसलिए विभक्त्यर्थक प्रकरण भी कहते हैं। अब क्या ज्यादा उचित है, क्यों उचित है, ये सब एक विवाद का विषय है, इसको आप स्वतंत्र कभी जो है सुनिए। अभी हम लोग इस प्रकरण का साक्षात आरंभ करते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि विभक्त्यर्थक प्रकरण यह है, विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 विभक्तियां। सु औ जस ये प्रथमा विभक्ति, अम और सस ये द्वितीया विभक्ति, ता भ्याम यस यह तृतीया विभक्ति, गे भ्याम यस यह चतुर्थी विभक्ति, यसी भ्याम यस यह पंचमी विभक्ति, गस ओस आम यह षष्ठी विभक्ति, गी ओस सु ये सप्तमी विभक्ति। 7 विभक्तियां। इन प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा किसी पाणिनीय सूत्र से नहीं होती है। ये छत्र विभक्ति संज्ञा होती है, ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये सारी संज्ञाएं पाणिनीय व्याकरण में साक्षात नहीं है, किंतु प्राचीन आचार्य, पाणिनि से पूर्ववर्ती जो आचार्य हुए, वे इनके लिए प्रथमा, द्वितीया इत्यादि शब्द का व्यवहार करते थे। वही व्यवहार हम लोग भी करते आ रहे हैं। तो कुल मिला के बताना यह है कि ये जो 7 विभक्तियां हैं, उन 7 विभक्तियों में सबसे पहली कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है कि नहीं? इसलिए सबसे पहले किस विभक्ति का अर्थ बताया जाएगा? प्रथमा। क्यों? क्योंकि प्रथमोपस्थित, जो पहले उपस्थित होगा है, उसी को लेकर के ही व्याख्यान करना है। तो यहाँ 7 विभक्तियों में से सबसे पहले प्रथमा विभक्ति उपस्थित है, अतः प्रथमा विभक्ति के अर्थ को बताने के लिए सूत्र आता है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। क्या सूत्र आया? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस सूत्र में 2 पद दिख रहे हैं। पहला पद है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, दूसरा पद है प्रथमा। तो कैसा सूत्र है? तो कहेंगे द्विपदात्मकम। ये द्विपदात्मक शास्त्र। बात सुना गई? अब इसमें से जो पहला पद है वो क्या है? सप्तमी के एक वचन का है ना। दूसरा पद प्रथमा के एक वचन का। जो सप्तमी के एक वचन का पद है, बड़ा लंबा सा दिख रहा है ना, वो समस्त पद है। कई सारे पद मिलकर के जब एक पद बन जाते हैं समास होकर के, उस पद को हम कहते हैं समस्त पद। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इति यत् सप्तम्यन्तं पदम तत्समस्तं वर्तते। यत्किमपि पदं समस्तं भवति तत्र द्वौ प्रश्नौ भवतः। यत्किमपि पदं समस्तं भवति तत्र 2 प्रश्नौ भवतः। एकः प्रश्नः अत्र कः समासः, द्वितीयः प्रश्नः कीदृशः विग्रहः, कः विग्रहः,
तो जब भी कोई समस्त पद हम जानते हैं कि ये समस्त पद है, तो एक प्रश्न हमारे मन में आ जाता है कि अत्र कः समासः को विग्रहः, ऐसा जो है प्रश्न उपस्थित होता है। ये पद समस्त है तो हम विचार करते हैं कि इसका विग्रह क्या है और इसमें समास क्या है। तो देखो पहले प्रातिपदिकार्थ ये शब्द है। तो प्रातिपदिकार्थ कैसे बनता है? प्रातिपदिकस्य अर्थः इति प्रातिपदिकार्थः। ये इसको हटा देते हैं। प्रातिपदिकस्य अर्थः इति प्रातिपदिकार्थः। कः समासः? षष्ठी तत्पुरुष समासः। केन सूत्रेण? षष्ठी सूत्रे। तो यहाँ प्रातिपदिकस्य अर्थः इति प्रातिपदिकार्थः, यहाँ पर षष्ठी सूत्र के द्वारा षष्ठी तत्पुरुष समास। तो प्रातिपदिकार्थ शब्द बन गया। फिर प्रातिपदिकार्थ के बाद लिंग, परिमाण, वचन, ये तीन शब्द दिख रहे हैं। इनका जो है प्रातिपदिकार्थ एक पद है, समास होकर के एक बन गया स्वतंत्र। प्रातिपदिकार्थ पहला है, दूसरा लिंग है, तीसरा परिमाण है, चौथा वचन है। इन चार पदों को पुनः समास करेंगे तो कैसे विग्रह करेंगे? प्रातिपदिकार्थस्य लिंगंच वचनंच। ये अर्थ शब्द जो है पुल्लिंग में, अर्थ शब्द हमेशा किस लिंग में रहता है? पुल्लिंग में रहता है। हमेशा एक नियम है कि अर्थ शब्द हमेशा किस लिंग में रहेगा? घर प्रत्यार्थ है, सर्वदा अर्थ शब्द पुल्लिंग में ही रहता है। इसलिए हमने विग्रह में लिखा प्रातिपदिकार्थस्य। ये शब्द नपुंसकलिंग में है, इसलिए लिंगंच, परिमाणंच, वचनंच ऐसा। कहीं कहीं अर्थ शब्द आपको नपुंसक में दिखेगा, वो कब? समास होने के बाद। जैसे अर्थ शब्द के साथ हम चतुर्थी समास करते हैं तो विशेष के अनुसार लिंग हो जाता है ना? द्विजार्थः सुपः, द्विजार्थायवः, द्विजार्थम पयः। तो वहाँ वो बदल रहा है क्योंकि वो अन्य पदार्थ को कह रहा है। लेकिन जो स्वतंत्र अर्थ शब्द होता है तो पुल्लिंग में ही उसका प्रयोग। तो शब्द क्या बना लिए? प्रातिपदिकार्थस्य लिंगंच, परिमाणंच, वचनंच इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि। वचन तक ही है ना, आगे नहीं जाना। प्रातिपदिकार्थस्य लिंगंच, परिमाणंच, वचनंच इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि। कौन समास हुआ? इतरेतर योगक द्वंद्व। कौन समास हुआ? इतरेतर योगक द्वंद्व समास। जो समाहार कह रहे थे वो लोग सावधान रहिएगा कि समाहार वहां होता है, समाहार होने के बाद हमेशा नपुंसक लिंग के एक वचन का रूप है। यहाँ बहुवचन है ना, वचनानि, इसलिए क्या नहीं है? समाहार नहीं है। इतरेतर योगक द्वंद्व समास हुआ वचना। अब एक पुल्लिंग का था, ये पुल्लिंग था, ये नपुंसक थे। कौन सा लिंग होना चाहिए बाद में? तो जो बाद वाला शब्द रहता है उसमें जो लिंग रहेगा वही हो जाएगा। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। हम ये इसलिए बता रहे हैं, प्रकृत नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़े हैं तो उसकी भी आवृत्ति होती रहे। तो प्रातिपदिकार्थस्य लिंगंच, परिमाणंच, वचनंच इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि। ऐसा जो है इतरेतर योगक द्वंद्व समास। वचनानि तक बना लिए। अब ये वचनानि का जो है मात्र शब्द के साथ करना है समास। किसके साथ करना है? मात्र शब्द के साथ समास करना है। समास करने से पहले थोड़ा सा एक नियम जान लीजिए कि मात्र शब्द का एक स्वभाव है कि उसके साथ नित्य समास होता है। क्या नित्य स्वभाव है? नित्य समास होता है। नित्य समास जहां भी होता है वहां पर उसी शब्द के साथ विग्रह
नहीं किया जाए। मात्र नित्य समास का लक्षण बताया गया है कि या तो उसका कोई विग्रह लौकिक विग्रह नहीं होगा, होगा भी तो असोपद विग्रह हो, अविग्रहो असोपद विग्रहो वा नित्य समासस्य लक्षणम। नित्य समास का क्या लक्षण है? अविग्रह असोपद विग्रहो वा नित्य समासस्य लक्षणम। यह तो अविग्रह होगा, मतलब कोई लौकिक विग्रह नहीं होगा। अगर होगा तो असोपद विग्रह होगा, तो उसको हम नित्य समास कहते हैं। असोपद विग्रह का मतलब क्या है? अन्येन पदेन सह विग्रह अन्येन पदेन सह समासः इति असोपद विग्रह। किसी और पद के साथ विग्रह किया जाए और किसी अन्य पद के साथ समास किया जाए, उसको हम असोपद विग्रह कहते हैं। उदाहरण उपकृष्णम सिद्ध, विग्रह करते हैं कृष्णस्य समीपम, तो समीप के साथ विग्रह करते हैं, लेकिन तदर्थक उपशब्द के साथ समास करते हैं। तो जब अन्य किसी पद के साथ विग्रह किया जाए, किसी अन्य पद के साथ समास किया जाए, उसको क्या कहते हैं? असोपद विग्रह कहते हैं। अन्येन पदेन सह विग्रह अन्येन पदेन सह समासः इति असोपद विग्रह। तो यहाँ मात्र शब्द का स्वभाव है कि नित्य समास, समझा गया? नित्य समास करना है तो कौन सा विग्रह करेंगे? असोपद विग्रह। असोपद विग्रह का क्या लक्षण है? जिस पद के साथ समास करना है उसी के साथ विग्रह नहीं होगा, अपितु तत्समानार्थक किसी और पद के साथ विग्रह होगा। जैसे उप के साथ समास करना था तो तत्समानार्थक समीप शब्द के साथ हमने जो है विग्रह किया। तो यहाँ मात्र शब्द का समानार्थक है एव शब्द। क्या है? एव। तो एव शब्द के साथ जो विग्रह दिखाएंगे। तो कैसे विग्रह करेंगे? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव। ठीक है, अब हम पुनः लिख नहीं रहे, अथवा वचनानि केवल लिख देते हैं, वचनानि एव। तो ये जो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम। एव के साथ विग्रह, लेकिन जब समास करेंगे तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन जस मात्र सु, इस दशा में समास करेंगे तो बनेगा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। बात समझ गया? तो ये जो पद बन गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब यहाँ कौन सा समास हुआ? विग्रह तो हम जान गए, सारा विग्रह जान गए कैसे कैसे बना है। प्रातिपदिकस्य अर्थः इति प्रातिपदिकार्थः, ये प्रातिपदिकार्थ पद बन गया। फिर प्रातिपदिकार्थश्च लिंगञ्च परिमाणञ्च वचनञ्च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि। फिर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। ऐसा शब्द बन गया। कोई दिक्कत? ये सब परीक्षा में लिखना है, इसलिए याद रखिए, आएगा व्याख्यान। तो अब यहाँ देखो क्या क्या समास हुआ। विग्रह का ज्ञान हो गया। सबसे पहले षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है प्रातिपदिकार्थ में। इसके बाद इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ है वचन तक। फिर मात्र शब्द के साथ जो है तत्पुरुष समास हुआ। मयूर व्यंसकादयश्च प्रातिपदिकार्थ प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः। यहाँ षष्ठी सूत्र के द्वारा षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रातिपदिकार्थश्च लिंगञ्च परिमाणञ्च वचनञ्च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि। यहाँ पर चार्थे द्वंद्वा से इतरेतर योग द्वंद्व समास। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव ऐसा विग्रह करके जो हमने समास किया वह जो है मयूर व्यंसकादयश्च, इस सूत्र के द्वारा नित्य तत्पुरुष समास हुआ। बात सुना गया? इतने सारे समास यहाँ पर हुए। एक साथ आप कहना चाहें अंतिम वाला समास कौन है? तत्पुरुष, नित्य तत्पुरुष, वही मुख्य है। बस उसको करने के लिए सब उसके पेट में सब आ गए, गर्भ में। तो उसके लिए गर्भ शब्द का प्रयोग करके हम लोग कहेंगे षष्ठी तत्पुरुष गर्भित
इतरेतर योग द्वंद्व गर्भित नित्य तत्पुरुष समास। मुख्य तो वही है लास्ट वाला, मैं वो सब इसको उधर में प्रविष्ट है बहुत सारे। तो क्या कहेंगे? षष्ठी तत्पुरुष गर्भित इतरेतर योग द्वंद्व गर्भित नित्य तत्पुरुष समास किस पद में हुआ है? पद बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अर्थ में विचार करते हैं। तो एक नियम है, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। द्वंद्व के अंत शब्द का अर्थ समीप। 5 मिनट और हम समाप्त करते हैं। एक नियम जो है याद करिएगा, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। यहाँ जो अंत दिख रहा है उस अंत शब्द का अर्थ है समीप। अंत का मतलब क्या है? समीप। तो द्वंद्व के समीप में, ये याद रखना है कि अंत का मतलब समीप है, क्योंकि आगे कई सारे सूत्र पढ़ेंगे इसमें लास्ट में नहीं मिलेगा, पहले मिल जाएगा। इसलिए अंत का मतलब है समीप। समीप जो बाद में रहेगा तो भी समीप है, और यहाँ पहले रहेगा तो भी समीप है। तो जो द्वंद्व के समीप में श्रूयमाण मतलब सुनाई देने वाला, तो द्वंद्व के समीप में सुनाई देने वाला जो पद, उस पद का द्वंद्व घटकीभूत प्रत्येक पद के साथ संबंध हो जाता है। तो देखो द्वंद्व कहाँ तक हुआ है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि, वचन तक द्वंद्व हुआ। उस द्वंद्व के समीप में श्रूयमाण पद क्या हो गया? मात्र पद। उस मात्र पद का द्वंद्व घटकीभूत जितने भी पद हैं उन प्रत्येक के साथ वो मात्र का संबंध हो जाना चाहिए। तो मात्रे जहां जहां जितने भी द्वंद्व के अवयव उन द्वंद्व के प्रत्येक अवयव के साथ जुड़ जाए। तो पहला अवयव क्या है? प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ है उसमें मात्र जोड़ो, तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे च प्रथमा। अर्थ बन गया। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? समझा गया? साथ एक क्रियावाचक पद को ले आना है, क्योंकि नियम है कि अगर क्रियावाचक पद नहीं रहेगा तो उससे हमको जो है निराकांक्ष बोध नहीं होता। हम कहें कि जो आज हमने भोजन, बस चुप हो गए। अब आपको बोध ठीक नहीं हुआ कि भैया भोजन नहीं करेंगे, कि भोजन कर चुके हैं, कि जो है क्या और कुछ आकांक्षा होगी कि नहीं। तो जब तक क्रियाबोधक पद को नहीं कहेंगे तो वाक्य का निराकांक्ष बोध नहीं होता। इसीलिए सर्वम वाक्यम क्रियायाम परिसमाप्यते, नियम सर्वम वाक्यम क्रियायाम परिसमाप्यते। इस नियम के अनुसार यहाँ हम स्यात् इस क्रियावाचक पद का अध्ययन करेंगे। तो अर्थ क्या होगा कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे च प्रथमा स्यात्। ऐसा हमें सूत्र का अर्थ हो गया। अब आगे का विचार जो हम लोग कल की कक्षा में करेंगे।